નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, જીએનડી ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વડોદરાના ખાતે તારીખ 19/4/2025ના રોજ વકીલ સમુદાય દ્વારા આયોજિત ઈદ મિલન પ્રોગ્રામમાં તમામ વકીલ ભાઈઓ અને મુસ્લિમ સમુદાયના સભ્યોને આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ અવસર પર અમે બધા એકત્રિત થઈને ઈદ મિલનની શુભેચ્છાઓ આપી અને સમુદાય વચ્ચે સૌહાર્દ અને એકતાને પ્રોત્સાહન આપ્યું. તમામ વકીલ ભાઈઓ અને મુસ્લિમ સમુદાયના સભ્યો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સમુદાય વચ્ચે સૌહાર્દ અને એકતાને પ્રોત્સાહન આપવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આયોજક રણજીતસિંહ રાઠોડ, એડવોકેટ, મેમ્બર ગુજરાત રાજ્ય વકફ બોર્ડ, મેમ્બર બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. તમામ વકીલ મિત્રો અને મુસ્લિમ અગ્રણીઓ અને બહેનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જય હિન્દ, જય ભારત. शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो रब्बुल आलमीन है, मालिक यौमिद्दीन है, रहमान रहीम है. हम जिसकी इबादत करते हैं और जिससे मदद मांगते हैं. दुरूद व सलाम उसके नबी बरहक खातिमुन नबीन सैयदुल मुरसलीन गुंबज खिजरा के मकीन अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल और असहाब पर. सबसे पहले तो मैं आप सबको ईद मुबारक कह रहा हूँ इस मुबारक मौके पर जिसके लिए हम आज मिले हैं. और उन सबको जो आज इस स्टेज की जीनत है. गुलाब खान साहब ने बताया मेरी पर्सनल बात के, लेकिन उन दिनों में गुलाब खान भाई मेरे साथ ही रहे. पुलिस स्टेशन पे लोग जाने से डरते हैं, लेकिन ये एज ए लॉयर माशाल्लाह बहुत बेखूबी से उन्होंने मेरा साथ दिया पुलिस से, क्योंकि कभी भी अरेस्ट कर ले तो बेल वगैरह का भी क्या करना. तो ये सारी चीज़ अभी वो मैटर में चार्जशीट हो गई है, लेकिन नीचे 173A की इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग रखा है. मतलब यहाँ पर रिवॉल्वर रख छोड़ी है. तो क्या वो एक पहलू है, वो चलते रहता है. रंजीत सिंह भाई भी हमारे साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं. 2002 में और 2003 में जब ये काफ़ी हम खिदमत में इमोशनल हो गए और काम करने लगे, तो अब मेरे ऑफिस में एक प्यून था जो गैर मुसलमान था. अब वहाँ पे सिस्टम ये थी कि एडवोकेट चैम्बर में रंजीत सिंह भाई और मनोज भाई बालावाद, अब उन लोगों ने नाम लिख के दिया, तो वो प्यून समझा कि ये मुसलमान नहीं है, तो उनको कुछ बातें बताने लगा मेरे बारे में कि ये एडवोकेट ऐसा है वैसा है. मतलब वो उनको लगा कि मैं कॉम्युनल हूँ. अरे भाई, हम तो हमारे इंसान के लिए, इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, विक्टिम्स के आंसू पूछने के लिए काम कर रहे हैं. खैर, लेकिन ये एक डिसेप्टिव पर्सनालिटी बहुत काम आ जाती है कभी कभी कि, और इनका ये जज्बा था कि इन्होंने कुछ बातें बताई तो मैं एक्शन ले सका, अपना प्रिकॉशन ले सका. हमें देखते हैं हम ट्रू इमोशनल यूनिटी वो आज नहीं है. टुकड़े टुकड़े मुल्क हो गया है, कहीं जातियों में बट गया है, कहीं कम्युनल लाइन पर डिवाइड हो गया है. ऐसे बुरे हालात में आप मेरे सामने बैठे हुए तमाम लोग, वकला हजरात, जो इस सोसाइटी के, इस मुल्क के और इस कौम के रहनुमा हो, इस कौम के जिम्मेदार हो और इस कौम को बचाने वाले लोग हो, जब भी बुरा वक्त आएगा आप लोगों की मेहनत से और आप लोगों की जद्दोजहद से ये कौम बाहर आएगी, ये मुल्क बाहर आएगा और ये संविधान भी बचेगा. कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन. कोशिश भी कर, उम्मीद भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन. फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर, फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर. तो जिस तरह से ये इस मुल्क के हालात बने हैं, जैसे हमारे आगे के हमारे दोस्त अजीज बार काउंसिल के मेंबर गुलाब खान ने बताया, गुलाब खान वकालत करते हैं, लेकिन कई दिनों से हमारे साथ में जुड़ गए हैं और वकालत कम करते हैं और कम्युनिटी के काम के लिए ज्यादा दौड़ते हैं. अल्लाह ताला उनको और भी ताकत और कुव्वत दे. तो ये जो बुरा वक्त आ गया है, जिस तरह से एक कानून बदलने की बात और मेजोरिटी के जोर से माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश, कानून बना करके खत्म करने की कोशिश और आपके खिलाफ की साजिशों की कोशिश
जो हो रही है उसका हमें डटकर मुकाबला करना पड़ेगा। डेमोक्रेटिकली वे से हमें आइन ने जो भी हुकूक दिए हैं उस हुकूक को साथ में रख करके डट करके लड़ना पड़ेगा। हमारे वकील दोस्तों ने अहमदाबाद में काफी मेहनत की है। ये वक्त मुतालिक भी जो कुछ भी करना था वो सारा किया है और आगे भी करते रहेंगे। मैंने एक शेर कल भी एक जगह कहा था, ये थोड़ा सा अलग माहौल पूरे मुल्क में बना है। पूरे मुल्क में जिस तरह से माहौल बना है, लाखींच के मैदान में तस्बीह और मुसल्ला, लाखींच के मैदान में तस्बीह और मुसल्ला कुछ दिन के लिए तर्ज इबादत को बदल दे। तो ये हमें अपनी इबादत को भी बदलना पड़ेगा, अपने हुकूक के लिए लड़ना पड़ेगा और वक्त आने पर रोड पर आना पड़ेगा। जिस तरह से वक्फ एक्ट को खत्म करके हमारी आबाओ अजदाद की मिल्कतों को लूटने की बात हो रही है, जिस तरह से वक्फ एक्ट को नष्ट करने की, वक्फ की मिल्कतों को नष्ट करने की कोशिश हुई है, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कुछ होप ऑफ रेस जिसको कहते हैं, कुछ लाइट हमें सुप्रीम कोर्ट से मिली है। और उसी तरह से दूसरा कानून यूसीसी का गुजरात में आने वाला है। यूसीसी में क्या हम पर आफत आने वाली है, ये आज भी आम मुसलमानों को उसका मालूमात नहीं है। जिस तरह से रंजना प्रकाश देसाई ने उत्तराखंड में कानून बनाया है और उसी लेडी को यहां पर भी कमेटी का हेड बना करके कानून का ड्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और ये हमें अंदेशा है कि जिस तरह का कानून उन्होंने उत्तराखंड में बनाया है, शायद उसी का कॉपी पेस्ट यहां गुजरात में भी होने वाला है। हमें वकला हजरात को भी शायद पता नहीं होगा कि उत्तराखंड के में क्या क्या प्रोविजन है। वो सारी की सारी प्रोविजन हमें अपने कुरान और शरीयत से दूर करने वाली कोशिश है। मैं एक दाखला बताऊंगा आपको, सेक्शन 4 है, उसमें ये पहले कहा गया है सराई द मैरिजेस की, जिसमें यह कहा गया है सेक्शन 4 उत्तराखंड के कानून में कि आपकी अगर एक बीवी हयात है, आप दूसरी शादी निकाह नहीं कर सकते। आपका लड़का अगर 21 साल का, लड़की 18 साल से ज्यादा की नहीं है, तो उसकी शादी आप नहीं कर सकते। और डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशंस का एक लिस्ट बनाया गया है। वो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशंस में जो आते हैं उनके साथ भी आप शादी ब्याह नहीं कर सकते।